नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर कहानी में। आज हम आपको हॉरर कहानी भूत की पत्नी पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे वीडियो में। सुनीता अपने सास ससुर को स्टेशन से जाकर ले आती है। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी सुनीता के पति के बारे में पूछते हैं। सुनीता कहती है वह अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। वह उनके खाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन शाम होने के बाद भी सुनीता का पति घर नहीं आता है। सुनीता के पति का फ़ोन घर में ही रखा रहता था, इसीलिए वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सुनीता का पति घर नहीं आता। सभी परेशान होकर उसका इंतज़ार करते रहते हैं। सुनीता के ससुर उससे पीने के लिए पानी मांगते हैं। जैसे ही सुनीता पानी लेने जाती है, उसे अचानक उल्टियाँ होने लगती है। सुनीता को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हाल चाल पता करती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसीलिए सुनीता की सास उसे तुरंत बता देती है, लगता है तुम माँ बनने वाली हो बेटी। सुनीता माँ वाली बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। सुनीता यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते 5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन सुनीता के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी तीनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस वाले सुनीता से कहते हैं 5 दिनों से तुम्हारे पति गायब हैं, लेकिन तुम्हें अब याद आ रहा है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, सर वो 1-2 बार ऐसा कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी, लेकिन अब 5 दिनों से इनका पता नहीं चला तो मुझे लगा हो सकता है वह कोई खतरे में हो। पुलिस एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 दिनों में ही पुलिस को सुनीता के पति की सच्चाई पता चल जाती है। पुलिस वालों की बात सुनते ही सुनीता और उसके सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि आपके पति तो 3 महीने पहले ही कार दुर्घटना में मर चुके हैं और लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार भी नगर निगम के द्वारा कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। फिर आप कैसे कह रही है कि वह 5 दिनों से लापता है। लेकिन सुनीता यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ 3 महीनों से दाम्पत्य जीवन गुजार रही थी और उसी के चलते वह गर्भवती भी हो चुकी थी। सुनीता पुलिस से अपने बच्चे का जिक्र करती है। पुलिस को यह बात पता चलते ही वह सुनीता से कहते हैं, आप बच्चे का चेकअप करवा दीजिए। उसके डीएनए रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि यह बच्चा आपके पति का है और उनके मरने के बाद यह आपके गर्भ में आया है। तभी आपकी बात पर सभी को भरोसा होगा। पुलिस वालों को सुनीता के चरित्र पर शक था, इसीलिए वह इस परीक्षण की मांग कर रहे थे। सुनीता को सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वहां बच्चे का परीक्षण किया जाता है। जैसे ही डॉक्टरों के पास बच्चे की रिपोर्ट आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। वह 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चे के बराबर हो चुका था और अगले ही महीने वह जन्म लेने वाला था। डॉक्टरों के लिए यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बात थी कि 3 महीने में कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है। डॉक्टर सुनीता के हालात के बारे में विचार कर ही रहे होते हैं कि अचानक सुनीता के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर सुनीता
उसके इतने जल्दी बिगड़ते हुए हालातों को समझ नहीं पा रहे थे। सुनीता को आपातकालीन कक्ष लाया जाता है। तभी डॉक्टरों को पता चलता है कि सुनीता की डिलीवरी का समय आ चुका है और कुछ ही देर बाद सुनीता एक भूतिया बच्चे को जन्म दे देती है। सुनीता का बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट कुछ अलग थी। उसके दांत जन्म के साथ ही निकले थे और उसकी आंखें लाल थीं। डॉक्टरों ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था। डॉक्टर उसका शारीरिक परीक्षण करते हैं। बच्चे के शरीर के अंदर सभी अंग सामान्य इंसानों की तरह ही थे। इस बच्चे के बारे में प्रमाण मिलते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि सुनीता सही कह रही थी कि यह बच्चा उसी के पति का है। पुलिस ने अपने जीवन में यह पहला केस देखा था जहां कोई भूत पिता बना था। सुनीता को अपने पति के मौत की खबर पर यकीन नहीं था, लेकिन सभी के कहने पर उसने यह मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए वह अपने बच्चे और सास-ससुर के साथ अपने गांव वापस लौट जाती है और अपने भूतिया बच्चे के साथ अपने पति की याद में जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, आज की कहानी भूत की पत्नी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं न्यू हॉरर कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।